पितृपक्ष श्राद्ध में किसी भी दिन सूर्य को जल देने वाले लौटे में डाल दें। यह एक चीज फिर देखें कैसे आपके पितृ आपको मालामाल और धनवान बना देते हैं। दोस्तों, इस उपाय से आपके सभी पितृदोष दूर हो जाएंगे और इससे आपके पितृ को मुक्ति मिल जाएगी। हर हर महादेव जय शिव शंभू। दोस्तों, कई वर्षों बाद अद्भुत और दिव्य संयोग में पितृपक्ष और श्राद्ध हैं, क्योंकि इस बार पितृपक्ष में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावटें आ रही हैं और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में सूर्य को जल देते समय बस यह एक छोटा सा उपाय कर लो तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। 16 दिनों तक चलने वाला ये पितृपक्ष अश्विन मास की अमावस्या को समाप्त हो जाता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर वे परिजनों द्वारा अर्पित किया गए श्राद्ध इत्यादि को ग्रहण करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या को वापस पितृलोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत्यु व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्रद्धा न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्रद्धा करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितृ को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाती है। यदि पितृ नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन परेशानियां और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचा जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म रोजाना किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संकट के समय में घर से बाहर निकालना सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में हम सभी को अपने घर पर ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने चाहिए। सामान्य दिनों में नदी सरोवर में कमर तक के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को जल देकर पितरों का तर्पण किया जाता है, लेकिन आजकल यह संभव नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में यह उपाय रोजाना करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जनों जनों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष के साथ साथ ही काल सर्प दोष और सभी ग्रह पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को यह उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पेंट जीन्स वगैरह न पहने, धोती पहनकर अंगोछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने के पश्चात आप एक लोटा लें। ध्यान रखें,
इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर तांबे का लौटा इस्तेमाल न करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का या स्टील का लौटा ले सकते हैं। स्टील का या पीतल का पत्र लेने के पश्चात आप इस पात्र में शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अब इसमें थोड़े से साफ किए हुए साबुत कच्चे चावल डालें और थोड़े से साफ किए हुए ज्वार डालें। अब इस जल को आप किसी खुले स्थान पर अपने छत पर अपने आंगन में ले जाएं। ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से भगवान सूर्य देव दिखाई दे। अब भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करते हुए आप उस लोटे से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सर से ऊपर उठाएं। अब आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाइए। भगवान सूर्य देव को आपको 3 बार में जल चढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाइए, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुककर दूसरी बार जल चढ़ाइए, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुके, फिर तीसरी बार में आप पूरा जल चढ़ा दें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयत। भगवान सूर्य देव के इस गायत्री मंत्र का जप करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जो चावल या जो तिल बचे हों उन्हें आप हाथ से निकालकर जल चढ़ाने के स्थान पर डाल दें। अब आप अपने स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करें, यानी कि आपको अपने दाएं से बाएं हाथ की तरफ घूमते हुए सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको इसी मंत्र का जप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, सूर्य देव को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य देव से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। पितृ की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार 108 बार जप करना है। इस मंत्र का खड़े होकर या बैठकर कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार जप कर सकते हैं। आप अगर सूर्यदेव को घर से बाहर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है, तो आप इस मंत्र का जप अपने घर पर आकर आसान बिछाकर उस पर बैठकर कर सकते हैं। मंत्र का जप करने के पश्चात पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव से मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियां की क्षमा प्रार्थना करें। परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया पितृदोष से मुक्ति पाने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से यह उपाय हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार सूर्य देव का पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और जनों जनों के पितृ दोष दूर हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुराणों के अनुसार जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते, जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। उन्हें जीवन भर परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। बस जिंदगी भर दुख आते हैं और उन्हें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस तरह सूर्य देव का पूजन करने से पितृदोष के साथ साथ ग्रह दोष से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं। जिन पर सूर्य देव की कृपा होती है उन्हें सभी ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव का पूजन करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य देव को आप जिस जगह पर जल चढ़ाएंगे वह जगह साफ होनी चाहिए। गंदी जगह पर आप सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर भी जाएं तब भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय चप्पल जूते उतार कर ही सूर्य देव को जलार्पित करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सूर्य देव को जलार्पित कर सकें, तो आप एक खाली पात्र ले लें और सूर्य देव को उसमें जलार्पित करें।
यानी कि सूर्य देव को जल चढ़ाइए। वह सारा जल उस पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। जल चढ़ाने के पश्चात आप उस पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की झाड़ में डाल दें। सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल पर आप भूलकर भी पैर ना रखें, लेकिन जल चढ़ते समय अगर शरीर पर छींटें उड़कर आ जाते हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता है। दोस्तों, पितरों के निमित्त सूर्य देव को जो जल चढ़ाया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि वह जल आप सूर्योदय के समय ही चढ़ाइए। अगर आप सूर्य देव को इस तरह जल्द दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में चढ़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पितृ अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं। यह समय पितरों का समय होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले कुछ भी नहीं खाएं। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है और आप बिना खाए हुए नहीं रह सकते हो तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो भूल कर भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ भी ना खाएं। सूर्य देव का पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो आपको आगे बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में नहीं है तो उसे व्यक्ति को 12 रविवार के व्रत करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य की उपासना करने के लिए सबसे बेहतर दिन रविवार है। ऐसा करने से व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। ज्योतिष अनुसार सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक बर्तन में साफ जल में लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत और दूर्वा मिलाकर रखें। फिर सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। जिनका सूर्य कमजोर होता है उन्हें लाल और पीले रंग वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इसके अलावा आप गुड़, तांबा, गेहूं, कमल, मसूर दाल का दान भी कर सकते हैं। सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, साथ ही व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है। माणिक्य धारण करने से पहले किसी अच्छे से ज्योतिष से सलाह जरूर ले लें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी रहता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय यह है कि आप प्रतिदिन अपनी माता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। उनका आज्ञा का पालन भी करें। साथ ही गौ सेवा करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप दलिया, दूध, दही, चीनी, गेहूं की रोटी का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी यह सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय शिव।